दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कौन है जो गलती नहीं करता? लेकिन कुछ लोग गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग गलती को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं और बार बार एक ही गलती दोहराते रहते हैं और पीछे छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए डे 73 में, जहां हम बात कर रहे हैं नो मिस्टेक वेस्ट के बारे में। इसमें जानेंगे गलतियों की रिसाइकलिंग कैसे करनी है। जो गलतियां होती है ना, वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती है और हमें गलती करने की जरूरत है अगर हमें कुछ नया नया सीखना है तो। और ये मगर जो सोसाइटी है ना हमारी, ये समाज, वो बोलता है ना कि गलती मत करो, ये गलती मत करो, वो गलती मत करो, ये जो तुम काम कर रहे हो ना एक गलती है, बिजनेस करना गलती है, जॉब बदलना गलती है, इंटरकास्ट मैरिज करना गलती है, और ऐसा बहुत सारे गलती है जो समाज हमें बताता है। और अगर हम वो समाज को मान लेंगे ना, तो हम लाइफ में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत नहीं कर सकते। तो हमें उस समाज की नहीं सुननी है, हमें ना गलती करनी है, क्योंकि गलती जो होती है ना, वो हमें सिखाती है कुछ नया, कुछ अलग। तो क्योंकि जैसे अगर आप कोई बच्चा को देखेंगे ना, छोटा सा बच्चा है, वो चलना सीख रहा है, वो 100 बार गिरेगा और 100 बार उठेगा फिर, क्योंकि जो गिर रहा है ना, वो गिरना उससे गलती हो सकती है, मगर जब वो उठा तो गलती से सीखा, एक लर्निंग लिया, फिर वो गिरा, फिर वो उठा, फिर वो गिरा, फिर वो उठा, ऐसे वो गिरते रहेगा, उठते रहेगा, और एक दिन वो चलना सीख जाएगा। उसी तरह है ना, हम लोग बहुत सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं, और उससे हम लोग जब सीखते हैं ना, तो हम जिंदगी में एक नया कुछ आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक नया लर्निंग चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। मगर जब हम ये सब नहीं करेंगे, जब हम गलतियां करने के डर से उस काम को ही नहीं करेंगे ना, तो हम कभी वो नया चैप्टर अपनी जिंदगी में ऐड नहीं कर सकते। जो मिस्टेक्स है ना, वो दिखाती है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ आप जिंदगी में ट्राई कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये मिस्टेक्स उसका प्रूफ है, और ये प्रूफ हमें बरकरार रखना पड़ेगा, और मिस्टेक्स हमें करते रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए ये एक मोटिवेशन की तरह रहता है, क्योंकि मिस्टेक्स होती है एक एक्सपेरिमेंट की तरह होती है। लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप उसको करके देख सकते हो। एक बार करके देखो, आप एक मिस्टेक करके देखो, फिर आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी अच्छा लग सकता है। और मगर इसको जरूर एक चीज होगी जो हमेशा होती है, कि आप कुछ ना कुछ जरूर इससे सीखोगे। जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमें बताया जाता है ना कि ये गलती मत करो, ये गलती नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। और जब हम गलती करते हैं ना, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। मगर लाइफ है ना, ये बहुत अलग डिफरेंट तरीके से काम करता है। लाइफ में ना, वो गलती करते हैं ना, तो आपको रिवार्ड मिलता है, पनिशमेंट नहीं मिलती है। गलती करने पे आप सीखते हैं, तब आपको रिवार्ड मिलता है। मगर तो आपको गलती के बाद सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं ना, जो क्या करते हैं ना, वो एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। बचपन में तो ठीक है, आपको चल रहा है, मगर जैसे लाइफ में आप जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आप एक ही गलती को रिपीट करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, जो गलती कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं, और उसको पता ही नहीं चलता उनको कि गलती हुई है। ऐसे भी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग गलती को नजरअंदाज कर लेते हैं, ये भी गलत है। और दूसरी जो चीज है कि ये जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलती करते हैं और मानते नहीं है कि मैंने गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्यों बार बार एक ही गलती लोग करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है इसका, वही है कि जो गलती है ना, लोगों को एहसास नहीं होता कि हाँ, उसने गलती कर दी है। इसके पता ही नहीं है लोगों को कि मैंने गलती की है, मैंने क्या गलती की है, उसका एहसास नहीं है। और बहुत सारी पत्नियां हैं, उनको अपने पति से शिकायत रहती है कि आपको पता भी नहीं है कि आपने गलती क्या की है। तो वही है, वैसे ही बहुत सारी चीज होती है ना लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं, वो फील करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि गलती क्या की है, और बहुत टाइम बीत जाता तब उनको एहसास होता है शायद कोई गलती हो गई थी मुझसे। दूसरा जो चीज होता है ना, ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है इसमें। लोगों में ईगो बहुत ज्यादा रहता है कि हाँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूं, मैं तो 25 साल का एक्सपर्ट हूं। कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई बहुत साल से काम कर रहा है, कहां पे कोई बॉस है, ठीक है, बड़े लेवल पोजीशन पे है, वो भी कोई गलती कर सकता है। मगर जब वो मानना नहीं चाहेगा कि मैंने गलती की है,
क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, वो इगोइस्टिक हो चुका है। वो दूसरों लोगों की गलती बस ढूंढ सकता है और खुद की गलती नहीं समझेगा। वो कभी दूसरों से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ मैंने गलती की है। इससे क्या 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 होता है ना, आप मिस्टेक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसलिए आप मिस्टेक्स को कभी करेक्ट नहीं कर पाते हो। एक और जो बहुत बड़ा रीजन है बार बार गलती को दोहराने का, वो है कि हम इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते। हम उसी सर्कल में रहते हैं, उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं। जब हमारी पहली बार गलती हुई थी, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, इसलिए हम बार बार वही गलती दोहराने लग जाते हैं। और चौथा रीजन है बार बार गलती करने का, वो है कि फीडबैक सिस्टम नहीं होता हमारे पास। हम गलतियों की एनालिसिस नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते कि इस गलती का रीजन क्या था, इस गलती का क्या कारण है, गलती दोबारा कैसे ना हो। ये सब कुछ स्टडी नहीं करते, इसलिए हम फिर से वही गलती जाके कर देते हैं। तो अगर आपको गलती मिस्टेक्स अपनी कम करनी है, तो आपको ना पहले गलती क्यों हो रही है और ये जानना पड़ेगा। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपने गलती क्या की है, ये गलती है या गलती नहीं है। तो ये सब के बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप आगे करके कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हमारा दिमाग है ना, वो उसी चीज को रिपीट करता है जिससे वो फैमिलियर होता है, चाहे वो चीज गलत ही क्यों ना हो। इसलिए हम लोग गलत चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको सही मान लेते हैं। तो इसको बदलना है ना, तो आपको जानना पड़ेगा गलतियों के बारे में, गलती असल में क्या है और क्या गलती नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूं, आज का टॉपिक जो है रिसाइकलिंग ऑफ मिस्टेक्स के बारे में। इसमें ये मेन चीज है ना कि आपको मिस्टेक्स को वेस्ट नहीं करना है। हर एक मिस्टेक एक लेसन बन सकता है, एक लर्निंग चैप्टर बन सकता है आपकी लाइफ का। तो उसके बारे में ही है, आपको मिस्टेक्स को वेस्ट जाने नहीं देना है, उसको सीखना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको मिस्टेक आपने किया है उसको आपको जानना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक है। उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अवेयर उसके बारे में नहीं रहोगे ना, तो आप मिस्टेक्स करते जाओगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा। बस जब आपके पास अवेयरनेस आ जाएगी असल में ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक क्या है असल में इसका, तो आप उसके पे कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मिस्टेक का पीछे का रीजन क्या है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है, कौन जिम्मेदार है। सबके बारे में आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, तभी आप मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि मिस्टेक का रीजन क्या है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आपको जरूरत है। इसके लिए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करना। आप जो भी मिस्टेक आपने की है, जो भी आपने गलती की है, उसको एक जगह पे लिखोगे जब आप ना, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो हर एक मिस्टेक को डॉक्यूमेंट करना चालू कर दो कि क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, कब गलती हुई और कैसे इस गलती से निवारण पाना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और चौथी चीज है ना, आप लर्निंग लेसन क्या निकाल सकते हो। जो भी आपने गलती की है, ठीक है, कोई भी गलती हो सकती है, कैसे भी गलती हो सकती है, आप पता चल गया वो गलती है, उसका आपने डॉक्यूमेंट कर दिया। अब आपको देखना है कि इसका लर्निंग लेसन क्या हो सकता है। इस गलती को हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, उस गलती से हम लोग ऐसा क्या सीखे हैं जो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी हो उसको आप लर्निंग लेसन में कन्वर्ट करो, एक लर्निंग लेसन बनाओ जिसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसको एक सीखने का तरीका आप बनाओ। और पांचवी जो चीज है ना, वो आप कर सकते हो, जो लर्निंग आपने ली है, जो भी आपने सीखा है ना, उसको एक टीचिंग मॉड्यूल बना दो। आप एक टीचर की तरह ना किसी को लर्निंग के बारे में सिखाओ, जो मिस्टेक कोई दूसरा ना करे, ऐसा कुछ आप बनाओ। आप एक कोर्स बनाओ, उस पे एक वीडियो बनाओ, एक बात बनाओ, एक कविता लिखो, कुछ भी आप कर सकते हो ना, ऐसा चीज कर सकते हो जिससे आप उस लर्निंग को दूसरों लोगों तक पहुंचा सकते हो, दूसरे लोगों को सिखा सकते हो। जब ऐसा करोगे ना, तो आपको खुद से अंदर बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ ये परमानेंट लर्निंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप परमानेंट तरीके से उस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ ये गलती हुई है और ये गलती का ये सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी उसको फिर भूलोगे नहीं। तो गलती करना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम गलती से सीखते नहीं हैं। जब हम गलती से कुछ भी नहीं सीखते ना, तब वो गलती एक प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना सोसाइटी में, वर्ल्ड में, जो अपनी गलतियों से सीखे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते होंगे, 1000 बार 10,000 बार गलतियां की, 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, सब फेल हुए,
फिर जाके उन्हें कहीं जाके बल्ब और बना सके, इन्वेंट कर सके। तो उन्होंने अगर गलती से करना उसको सीखा नहीं होता तो वो नया स्टेप नहीं, नया तरीका आप नहीं अपना सकते थे आगे बढ़ने का। तो गलती किया, उससे सीखा और आगे बढ़े और फिर से ट्राई किया और आखिरकार उन्होंने बल्ब का इन्वेंट कर दिया। राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, बट प्लेन बनाने के पहले उन्होंने बहुत बार गलती की, बहुत बार उनके कोशिश जो थी ना विफल हुई, असफल हो गए, फेलियर मिली, फिर भी जाके उन्हें ना प्लेन बना के दिखाया और अपना इतिहास में नाम दर्ज किया। अगर वो गलती नहीं करते, रुक जाते, उसको सीखते नहीं, तो फिर कभी ये हो नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर, अलीबाबा के फाउंडर सब लोग जानते हैं, मगर उन्होंने कितनी सारी गलतियां की। मतलब उनका इतना सारे इंटरव्यू थे, इतने जगह पे उन्होंने कोशिश की है, सबसे उनको निकाला गया, फेलियर मिली, केएफसी का भी दिया, केएफसी सबको ले लिया, उनको नहीं लिया। तो इतनी सारी फेलियर मिली, गलती जो की थी, अपने में जो भी गलतियां थी उसको उन्होंने ठीक किया, उसको सही किया और जाके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अभी के टाइम पे जैक मा का अच्छा खासा ब्रांड है, अलीबाबा एक बड़ी कंपनी है। तो ये सब पॉसिबल हुआ ना क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपना ब्रांड बनाया। तो वैसे ही है ना, हर एक जो आप जैसे मामूली इंसान कोई भी हो, एक मिडिल क्लास इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, वो गलती से सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। आपको बस माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। भले ही ना, जैसे एक एग्जांपल लेते, कोई बंदा है, कोई आदमी है जिसके पास ना क्रेडिट कार्ड का लोन है, होम लोन है, कार लोन है, बहुत सारा ईएमआईज भरनी है उसको, बहुत सारा लोन के चंगुल में फंसा हुआ पर्सनल लोन है। वो सब वो गलती किया है, ठीक है, मगर गलती से वो सीखेगा नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। मगर गलती से वो सीखा और फिर उसको अपनी मनी हैबिट्स को, मनी मैनेजमेंट को सही करना चालू किया, तो कुछ साल में वो सबको ठीक कर देगा, सारा लोन चुका देगा और एक स्टेबल लाइफ जी सकता है। मगर उसके लिए ना उसको अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा और गलतियों से एक लेसन लेना पड़ेगा, गलती को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और लेसन को अप्लाई करके अपने लाइफ में ना एक आगे बढ़ना पड़ेगा, एक सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। तो आप भी अपने लाइफ में ना अपनी गलतियां जो भी की है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। गलती को ना डस्टबिन में मत फेंको, गलती आपने किया और उसको भूल गए, आपको ऐसा नहीं करना। आपको गलती है ना उसको डॉक्यूमेंट करना है, आपको पता चलना चाहिए गलती आपने क्या की, उससे क्या लेसन निकला जो आप रिपीट नहीं करोगे और उसको आगे फिर से कोशिश करोगे कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। फिर देखना ना आप कुछ नया लर्निंग चैप्टर अपने लाइफ में ऐड करोगे, अपने लाइफ में एक सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ाओगे और आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये सब मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को बाकी लोग सब भी शेयर करो। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.